सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा है कि जब तक माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दी की पुश्तपनाही करने वाले अन्नासिर के खिलाफ कार्रवाई करें तो झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर के दौरे बहावलपुर के दौरान तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा चलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूर रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। अमेरिकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून पाकिस्तान के चेहरे पर कालक मलने की काबिल मजम्मत कोशिश है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने एक्स पर बयान देते हुए कहा कि मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट करने का दावा झूठा है। किसी भी मरहले पर सिरे से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बानी पीटीआई बता दें, ये पेशकश किसकी तरफ से है, किसने कब इन तक पहुंचाई। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत बड़ा भाई है, नियत ठीक करे, पहले हाथ बढ़ाए, ओपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान का कहना था कि सड़क पर आना आखिरी ऑप्शन है। तहरीक पार्लियामेंट के अंदर भी चलाई जा सकती है। आइन और कानून का मुतालबा करने वालों का खिलाफ कानून और आइन की तहरीक चलाना ठीक नहीं है। अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ और सबसे पहले बानी पीटीआई को अपनी इस्लाह करना होगी। नए सूबों के क़याम पर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि डिवीजन की सतह पर सूबे बनाए जाने चाहिए, इसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। नए सूबे बनने से कंपटीशन बढ़ेगा। पोजीशन हमेशा तहरीक नहीं चलाती सड़कों पे। तहरीक आप पार्लियामेंट के अंदर भी चलाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी चलाते हैं। एक फिक्री तहरीक होती है, एक सोच की होती है, एक मसाइल के हल की होती है। तहरीक इंसाफ को आप मशवरा ये दे रहे हैं कि फिलहाल सड़कों से ज़रा गुरेज किया जाए। मेरा हमेशा ये मशवरा है कि अगर आपने कानून आइन की बालादस्ती माननी है तो फिर आपका अमल भी आइनी होना चाहिए। हुकूमत बड़ा भाई होता है इस निज़ाम में, तो वो मसले का हल निकालने, अगर नीयत हो तो मसले का हल निकल सकता है। और आप तहरीक इंसाफ को भी बिठा लेंगे। सर मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। की बात कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सर अलायंस है ना, अलायंस एक एजेंडे पर पीटीआई तो कह रही है कि अगर अलायंस फैसला करता है मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ तो हम भी उस फैसले के पाबंद होंगे। सर मुज़ाकरात किस बात पर करेंगे? डायलॉग किस बात की मसाइल के हल एजेंडा की मसाइल के हल के लिए बात करते हैं कि मुल्की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये एजेंडा है, इस पे बात बिल्कुल होनी चाहिए। हमने ये लिखा भी है एलामिया। रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ में ही मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। टमाटर, करेले, लहसुन, अदरक, आलू और दीगर सब्जियां आम दिनों की निस्बत कुछ महंगी हो गई हैं। कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर की मार्केटों में क्या सूरत हाल है, फल और सब्जियां किन नरखों पर मिल रही हैं, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ में ही मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फलों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मार्केटों में टमाटर, करेले, लहसुन, अदरक, आलू और दीगर सब्जियां आम दिनों की निस्बत महंगी दिखाई दे रही हैं और महंगे नरखों में फ़रोख्त की जा रही हैं। कराची, मुल्तान, कोयटा और पेशावर की मार्केटों में भी यही सूरत हाल है और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान से जान शेर खान, कोयटा से इब्रार अहमद और पेशावर से आमिर जमील। सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का, जहां से इब्रार अहमद हमें आगाह करेंगे कि टमाटर, करेले, तोरे और दीगर सब्जियों की कीमतें कहां तक पहुंच गई हैं। जी इब्रार, क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी हाँ, बिल्कुल। एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कोयटा शहर में जो फ्रूट्स के रेट है उसमें इजाफा देखा जा रहा था और फ्रूट्स के रेट से उसमें 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो है इजाफा हो गया। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान देखा जा रहा है सब्जियों के रेट है इसमें भी कई गुना जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर आज से 2 रोज़ कबल तक जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो जो है वो दस्तियाब थे, 150 रुपये जो है वो दड़ी मिल रहे थे। लेकिन अब जो कीमत की जो टमाटर की रेट है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक जो है पहुँच चुके हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा भी जो है वो मतवक्को है। करेले की अगर बात की जाए तो 200 रुपये फ़ी किलो जो है वो दस्तियाब थे, इसके रेट 300 रुपये तक पहुँच चुके हैं। तोरी की बात की जाए तो तोरी जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो जो है
वो कोयटा की मार्केट में दस्तयाब थी, लेकिन अभी इसकी कीमत जो है वो 250 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह अगर अदरक की बात की जाए तो वो 500 रुपये फ़ी किलो थी, अब वो 700 रुपये तक चली गई है। जबकि जो देसी लीमू है इसकी कीमत 500 रुपये से बढ़कर 800 रुपये तक जो है वो पहुँच चुकी है। इस तरह अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो उसमें भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। जब हमने दुकानदारों से बात की तो इनका ये कहना है कि जो कोयटा कराची रूट बंद है इसके बाद सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर जो सब्जियां हैं वो खुजदार और लसबेला वाली साइड से जो है यहाँ पे कोयटा में पहुँचती हैं और यहाँ से पूरे सूबे में जो है वो यहाँ से सप्लाई की जाती हैं। रोड बंद होने के बाद जो है या तो वो लंबे रूट से यहाँ पर कोयटा पहुँचे, जिसके बाद उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। और वैसे भी रमज़ान में देखा जाता है कि जो सब्जियों के रेट है वो बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह फलों के अगर रेट की बात की जाए तो जो माल्टा है कोयटा में रमज़ान से कबल तकरीबन 10 रोज़ कबल तक जो है वो 100 रुपये से 150 रुपये तक मिल रहा था, लेकिन अब जो माल्टे की कीमत है वो 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक पहुँच चुके हैं। इसी तरह जो सेब की बात की जाए, जो सेब जो यहीं पर बलूचिस्तान में जो है वो उसकी पैदावार होती है, लेकिन सेब की कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है पहुँच चुकी है। केले की बात की जाए तो जो केला है वो कोयटा में काफ़ी जो है वो सस्ते दामों जो है वो मिल जाता था। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसकी कीमत थी, लेकिन अब जो है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो केला फ़ी दर्जन यहाँ पर दस्तयाब है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। इब्रार, अभी मुल्तान में माह रमज़ान शुरू होते ही सब्जियों के रेट में इजाफा हो गया है, शहरियों को परेशानी का सामना है। आलू, प्याज और टमाटर समेत मुख्तलिफ सब्जियां किस नर्ख पर फरोख्त हो रही हैं, जानते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जान शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जान, बताइएगा हमें वहाँ पर क्या तफसीलात हैं। देखें, सबसे पहले लीमू की बात करता हूं। जो कल तक लीमू 160 रुपये फ़ी किलो के ऊपर मिल रहे थे, आज 350 रुपये फ़ी किलो के ऊपर यहां पर दस्तयाब हैं जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ। आलू जो 40 रुपये फ़ी किलो मिल रहे थे आलमोस्ट डबल हो गए, 80 रुपये फ़ी किलो पर यहां पर दस्तयाब हैं। प्याज जो 50 रुपये फ़ी किलो पर यहां पर आम मार्केट में दस्तयाब से अब 90 रुपये फ़ी किलो के ऊपर यहां पर बिक रहे हैं, फ़रोख्त हो रहे हैं माह रमज़ान में। लहसुन और अदरक जो 450 रुपये फ़ी किलो था, अब 600 रुपये फ़ी किलो पर उनकी कीमतें जो हैं इस वक्त जा पहुंची हैं। टमाटर 30 रुपये फ़ी किलो था, अब 60 रुपये फ़ी किलो, डबल हो गया है कीमत जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ। फ्रूट्स की अगर बात की जाए, जो खरबूजा 150 रुपये फ़ी किलो पर था, अब 250 से 300 रुपये फ़ी किलो के ऊपर वो यहाँ पर दस्तयाब है। केला जो 100 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो बिक रहा था, अब 250 रुपये फ़ी दर्जन यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है आम मार्केट में। माल्टे की कीमत में इजाफा हुआ है, 100 रुपये किलो था, अब 300 रुपये फ़ी किलो पर माल्टा जो है वो पहुंच चुका है। तो जैसे ही माह रमज़ान शुरू हुआ, यहाँ पर आम मार्केट में, ओपन मार्केट में कीमतें जो हैं सब चीज़ों की ऑलमोस्ट वो डबल हो चुकी है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की कोई रेट नहीं है, कोई कारकर्दगी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो है वो मौजूद होती हैं दुकानदारों के पास, लेकिन उनके ऊपर किसी को भी ये पाबंद नहीं किया जा रहा कि उसके ऊपर फ़रोख्त को यकीनी बनाए। दुकानदारों का ये कहना है कि पीछे से जो माल वो मंडी से उठाते हैं, आज जब वो उसकी ख़रीदारी करने गए तो उसके रेट्स उन्हें डबल मिले, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर आकर जो लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं वो भी डबल रेट के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं। अशिया खुरनोश की अगर बात की जाए, चीनी सबसे ज़्यादा चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। शेर खान हमें आगाह कर रहे थे। अब अगर पेशावर का रुख करें तो वहाँ की सब्जी मंडियों में भी कुछ मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर आमिर जमील मौजूद है। आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या नर्ख बताए जा रहे हैं पेशावर की मार्केट में? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी रमज़ान की आमद के साथ ही बल्कि इससे पहले ही सब्जियों की, फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो चुका था और आज यकम रमज़ान है। आज देख रहे हैं कि सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। सब्ज़ी मंडी में रेट कदरे कम होते हैं, लेकिन रमज़ान से पहले की निस्बत आज यहाँ पर भी रेट काफ़ी ज़्यादा है। लहसुन की अगर बात करें तो आज पेशावर की सब्जी मंडी में लहसुन का रेट जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि रमज़ान से पहले यही लहसुन 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था। 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसका 2 से 3 दिन में इजाफा देखने में आया। इसी तरीके से अदरक जो है वो 470 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन आज वो 500 से लेकर 550 रुपये तक वो फ़रोख्त की जा रही है। आलू जो रमज़ान के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसकी कीमत में भी
ही हमें इजाफा देखने में मिला है। 60 से 70 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला आलू जो है वो आज 100 से 120 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इसी तरीके से टमाटर जो 40 से 50 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे थे रमज़ान से पहले, आज इनकी कीमत 70 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से है। इसी तरीके से शिमला मिर्च की अगर बात करें तो वो भी 100 रुपए 80 रुपए में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन आज 130 से 150 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से यही सूरत हाल फलों की भी है। फलों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है और इनकी कीमतों में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। सेब जो थे वो तकरीबन 300 रुपए किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे थे, लेकिन आज इनकी कीमत 450 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरीके से केला जो है वो 150 रुपए फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत 350 रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। जी ठीक है, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। और कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद थे और इसी तरह मुल्तान से जान शेर और आमिर जमील हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तारी के दस्तरखान को सजाने के लिए अगर फ्रूट चाट का मन हो रहा है तो जेब को भारी कर लीजिए, क्योंकि केला, खरबूजा और सेब की कीमत बढ़ चुकी है। किस चीज़ का क्या नर्ख है, इस बारे में जानते हैं लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मार्केट में महंगाई का एक नई लहर आती है और ख़ास तौर पर जो फलों के रेट है उनमें यकदम इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में ही इनकी कीमतें तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ती हुई देखी गई हैं। आज जो सूरत हाल है यकम रमज़ानुल मुबारक को मार्केट में, उसमें आपको बताते हैं कि ये खरबूजा आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा खरबूजा है। ये जो सिंध का खरबूजा है, वैसे ये रोज़ों से पहले तकरीबन 80 से 100 रुपये फ़ी किलो मार्केट में दस्तयाब था, लेकिन इस वक्त कम से कम 150 रुपये फ़ी किलो तक ये खरबूजा दस्तयाब है। इसके साथ ये जो सेब आप देख सकते हैं कि ये सेब इस वक्त मार्केट में तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो आम रेडी वगैरह पर मौजूद है, जबकि दुकानों पर ये 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि फ्रूट चाट का सबसे अहम जूस जो केला है उसकी कीमत में इजाफा देखा गया है। ये केला आप देख सकते हैं कि किस किस्म का इसका साइज़ है और ये इस वक्त मार्केट में यानी कि मंडी में बताया जा रहा है कि तकरीबन 350 से 400 रुपये फ़ी दर्जन इस वक्त ये केला दस्तयाब हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में भी इस वक्त तकरीबन 450 से 500 रुपये फ़ी दर्जन ये केला फ़रोख्त हो रहा है। तामा यकम रमज़ानुल मुबारक है, अभी आगे देखिए होता है क्या। माह रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। जुड़वा शहरों में खजूर की कीमतों में 25 से 30% इजाफा हुआ। तफसीलात जानते हैं, रावलपिंडी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा फौजिया अली। फौजिया, क्या नर्ख बताए जा रहे हैं खजूर के? जो बिल्कुल माह रमज़ान की आमद के साथ ही हम देखते हैं कि खजूरों की ख़रीदो फरोख्त में काफ़ी इजाफा हो जाता है। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में खजूर की कीमतों की बात करें तो रमज़ान मुबारक से एक हफ़्ता कबल जो खजूरों की कीमत थी और अब जो कीमत है इसमें तकरीबन 25 से 30% इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। ज़्यादा खजूर जो फ़रोख्त हो रही है ईरानी खजूर, वो 500 रुपये से 600 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा मज़ाफ़ती 700 से 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। असील जो है वो 500 से 600 रुपये उसकी कीमत है फ़ी किलो, जबकि रबी जो कि एक अच्छी किस्म है खजूर की और खाने में भी बड़ी लजीज होती है, इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1000 रुपये फ़ी किलो जो है वो पहुंच गई है। जो शहरी उनका यही कहना है कि जो एक हफ़्ता कबल इन्हीं खजूरों की कीमतें जो हैं वो 200 से 250 रुपये जो है वो कम थी, लेकिन जो ही रमज़ान आया है खजूरों की कीमतें जो वो आसमान को छूने लगी हैं और वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए, उन दावों को जो है वो अमली जामा पहनाया जाए। जी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब में महंगाई के सदेबाप के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरां फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सरकारी रेट लिस्ट नुमाया अवेज़ा करने का हुक्म। मरियम नवाज़ का नर्ख के बारे में रोज़ाना जामे रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म।
मरियम नवाज ने कहा कि रमज़ान में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम निर्ख पर मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डैशबोर्ड पर रोजाना बार अशिया खुरोनोश के निर्ख खुद चेक कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक के दौरान गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।